10 नवंबर 2025 दिल्ली के रेड फोर्ट के पास एक वाइट हुंडई i20 कार में पावरफुल ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग मारे गए और 20 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। लेकिन सबसे शॉक कर देने वाला बात यह है कि इस ब्लास्ट के पीछे कोई ऑर्डिनरी टेरर ग्रुप नहीं, बल्कि एक एडुकेटेड डॉक्टर्स का पूरा मॉड्यूल था। और अब इन्वेस्टिगेशन में सबसे पॉसिबिलिटीज नाम जो उठकर आ रहा है वो है जैश ई मोहम्मद। दिल्ली पुलिस और NIA इन्वेस्टिगेटर्स ने जब ये ब्लास्ट साइट को सर्च किया तो उन्हें पता चला कि इस कार में IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट की गई थी। ये एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर है अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल की। ये एक ऐसा केमिकल है जो इससे पहले भी जैश ई मोहम्मद मॉड्यूल के पास मिल चुका है। कार का ड्राइवर यानी जो सुइसाइड बॉम्बर था उसका नाम डॉक्टर उमर मोहम्मद नबी बताया जा रहा है, जो पुलवामा में रहने वाला था और अल फलाह यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल फैकल्टी का काम करता था। इस कार में जो जला हुआ ह्यूमन रिमाइंस मिले ये उसी का ही है या नहीं, ये प्रूव करने के लिए पुलिस ने उसका मां का DNA सैंपल लिया है और DNA सैंपल मैच होने के बाद ही ये आइडेंटिटी ऑफिशियली कंफर्म होगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी बताया कि ये जो भी डॉक्टर्स थे ये एक व्हाइट कॉलर मॉड्यूल के पार्ट थे, जो एडुकेटेड भी थे और रिस्पेक्टेबल भी, और ये सभी डॉक्टर जैश ई मोहम्मद के कॉन्टैक्ट में थे और वो लोग ये भी जानते थे कि इनके ऊपर डाउट करना काफ़ी मुश्किल होगा। डॉक्टर गानाई की इंटरोगेशन के बाद और भी लोग पकड़े गए, जिसमें से एक है डॉक्टर आदिल माजिद राठेर और दूसरा है एक लखनऊ बेस्ड डॉक्टर शाहीन शाहिद। ये शाहीन जो थी वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी और उनके पास से भी एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई जो उनके कार में थी। पुलिस का कहना है कि ये जो डॉक्टर शाहीन है वो JM का जो ओमैन रिक्रूटमेंट विंग है जमात उल ममीनात, उसके लिए काम कर रही थी। इस ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट था कि जितने भी एडुकेटेड ओमैन हैं उन सबको रेडिकलाइज करके एक यूनिट बनाना, जिससे किसी का शक भी ना हो और ये लोग अपना मकसद को पूरा कर पाए। और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस ब्लास्ट के कुछ ही दिन पहले जैश ई मोहम्मद ने अपने ओमैन विंग जो है जमात उल मनीमात, उसमें एक नया मेंबर ऐड किया था जिसका नाम है आरिफा बीबी। और ये वही आरिफा बीबी है जिसके हस्बैंड 2019 में पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड थे। अब सोचिए ये कनेक्शन कहाँ से कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुआ। और अभी ये जो आरिफा बीबी है उस ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल में है और उसके साथ काम कर रहा है और एक शख्स जिसका नाम है सादिया अजहर, जो जैश की चीफ मासूद अजहर के छोटे बहन है। रिपोर्ट के मुताबिक ये ओमैन विंग्स इंडिया के एडुकेटेड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर को अपने नेटवर्क में ला रही थी और इसी लाइन से ही डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम जुड़ा हुआ मिलता है, जिसका नाम मैंने पहले ही जिक्र किया। लखनऊ के डालीगंज में जब ये खबर गया कि डॉक्टर शाहीन शाहिद अरेस्ट हो चुका है तो उसके घर के आसपास जितने भी लोग थे सब लोग इकट्ठे हो गए। शाहीन के फादर मीडिया से ये कहा कि मुझे ये विश्वास ही नहीं होता कि मेरी बेटी कोई ब्लास्ट में शामिल है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को डॉक्टर गानाई और डॉक्टर शाहीन इन दोनों के बीच डायरेक्ट लिंक मिले और ये डॉक्टर गानाई जो थे वो डॉक्टर शाहीन के कार भी यूज़ करते थे। फिलहाल अभी उस कार को पुलिस ने सीज कर लिया। सोचिए एक डॉक्टर जिसके माता पिता ये सोचते थे कि उसके बेटी एक डॉक्टर है, समाज के लिए काम कर रहा है, आज वही बेटी एक बॉम्ब ब्लास्ट के साथ जुड़ी हुई है। इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा सहन के फैमिली के ऊपर ये सहन ने कभी नहीं सोचा। और अब दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये 3 स्टेट हाई अलर्ट में है और अभी ये 3 स्टेट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें अभी तक 7 लोग अरेस्ट हुए। सोर्स के हिसाब से ये ग्रुप एक मल्टी सिटी अटैक प्लान कर रहा था और रेड फोर्ट में जो हुआ वो तो सिर्फ एक टेस्ट रन था। आज जिन लोगों के हाथ में टेथोस्कोप होना चाहिए था उनके हाथ में क्या मिला? राइफल, बॉम्ब मटेरियल और एमोनियम नाइट्रेट। जो लोग खुद ये शपथ लेके डॉक्टर बने थे कि वो लोगों के जान बचाने में पीछे नहीं हटेंगे, आज वही लोग खुद मौत का प्लान बना रहा था। और यहाँ पे सबसे डेंजरस चीज ये है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अनएडुकेटेड नहीं बल्कि एडुकेटेड पर्सन को चुने हैं अपने मकसद पूरा करने के लिए। अनएडुकेटेड के पास अगर पावर आ जाए तो वो सोच ही नहीं पाएगा कि इससे क्या करेगा, लेकिन अगर कोई एडुकेटेड के पास ये पावर हो और वो इसका गलत इस्तेमाल करे तब क्या हो सकता है ये कोई सोच ही नहीं पाएगा। और इसीलिए ही शायद इस बार खास करके डॉक्टर्स को चुना गया। अभी तक तो जैश ई मोहम्मद ने इस ब्लास्ट की कोई ऑफिशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन सबूत जो है वो स्ट्रांगली जेम्स नेटवर्क और उसके ओमैन्स विंग की तरफ इशारा कर रहा है। NIA अभी भी सीज्ड डाटा और DNA रिपोर्ट एनालाइज कर रहा है। फाइनल चार्जशीट आने के बाद ही पता चलेगा कि ये जो मॉड्यूल था वो पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के अंडर था या कोई लोकल रेडिकल सेल का। दोस्तों ये सिर्फ एक ब्लास्ट नहीं, ये एक वार्निंग है कि टेररिज्म सिर्फ जंगल में नहीं, कभी कभी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज में भी अपनी जड़ जमा लेती है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।